वेलकम बैक टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक मिताए नाम के लड़के को देखते हैं जो सबवे स्टेशन में दरा सहमा खड़ा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी मेज या भूल भुलैया में फंस गया है, जहां पर एग्जिट नंबर 8 से आगे जब भी वो जाता है तो घूम फिरकर वापस वहीं पहुंच जाता है और हर बार उसे वहीं से गुजरता एक आदमी दिखता है जो बिना कुछ बोले सीधा चलता रहता है। डरते हुए ही सही, जब मिताए ने उससे रास्ता पूछने का सोचा और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो आदमी अजीब तरीके से डरावनी मुस्कान के साथ उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता है, जैसे उसने मिताए की सोच पढ़ ली हो। मिताए इतना डर जाता है कि बिना कुछ पूछे आगे भाग जाता है। फिर उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहां एग्जिट 0 लिखा होता है, लेकिन ऊपर वाले बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा होता है, जो उसे काफी अजीब लगता है। एक बार, 2 बार, यहाँ तक कि 100 बार वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन हर रास्ता ऐसा लगता है जैसे सिर्फ दिखावा हो, जैसे दरवाजे सिर्फ शो पीस हो। बार बार वो इसी मेज में घूमता रहता है। वो इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एग्जिट के सारे इंटरकॉम काम नहीं कर रहे होते और उसके फोन में भी सिग्नल नहीं होता। थक कर वो वहीं रुक जाता है और दीवार पर लगी एक तस्वीर को गौर से देखता है, जहां चींटियां एक लूप में फंसी होती हैं और बिल्कुल उसी की तरह रास्ता ढूंढ रही होती हैं। इस तस्वीर को देखकर उसे एहसास होता है कि वो भी एक एंडलेस लूप में फंस चुका है, जहां से निकलना मुमकिन नहीं। तभी अचानक एग्जिट 8 वाले बोर्ड से खून टपककर उसके चेहरे पर गिरने लगता है। वो इतना डर जाता है कि आगे भागने के बजाय पीछे की तरफ भागता है और यहाँ उसे एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। पहले जहां एग्जिट 0 लिखा था, अब वहां एग्जिट 1 लिखा होता है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम होता है। बोर्ड पर कुछ हिंट्स भी लिखे होते हैं। अगर कुछ एबनॉर्मल या बदला हुआ दिखे तो तुरंत पीछे भागो, और अगर सब नॉर्मल लगे तो एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते रहो। मिताए समझ जाता है कि वो रेड लिक्विड एक एबनॉर्मैलिटी थी और पीछे भागने की वजह से वो लेवल 0 से लेवल 1 तक आ गया। अब उसके अंदर एक नई उम्मीद जगती है कि शायद वो यहाँ से निकल सकता है। वो दोबारा एग्जिट 8 की तरफ बढ़ता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है तो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जब वो एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां फिर से 0 लिखा होता है। इसका मतलब उससे कहीं गलती हुई है। वो समझ जाता है कि ये मेज एक गेम की तरह है, जहां एक गलती उसे दोबारा 0 पर ला सकती है। इसलिए वो अपना मोबाइल निकालकर हर चीज की तस्वीर लेने लगता है ताकि चेंजेस को कंपेयर कर सके। वो उस आदमी की भी फोटो लेता है जो बार बार एग्जिट 8 के नीचे से गुजरता रहता है। जब तक उसे कोई चेंज नहीं दिखता, वो आगे बढ़ता रहता है और फाइनली जब दूसरे बोर्ड तक पहुंचता है तो उस पे एग्जिट 1 लिखा होता है, यानी उसका गैस सही था और उसने लेवल 1 क्लियर कर लिया। अब लेवल 2 के लिए वो फिर से मेज में घूमता है और चेंजेस ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो अपने फोन में फोटोज चेक करता है तो सब ब्लर हो चुकी होती हैं। वो समझ जाता है कि इस गेम को जीतने के लिए उसे सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तभी वो देखता है कि जो आदमी हमेशा चल रहा होता था अब रुक गया है। ये एक क्लियर चेंज था। वो तुरंत पीछे भागता है, लेकिन डर की बात ये होती है कि वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। अजीब बात ये होती है कि वो आदमी चलता नहीं, लेकिन जब भी मिटाया पीछे देखता है वो उसके बिल्कुल पास होता है। डर के मारे मिटाया गिर जाता है और जब उठता है तो खुद को एग्जिट 0 वाले बोर्ड के पास पाता है, जहाँ अब एग्जिट 2 लिखा होता है। पीछे वो आदमी भी गायब होता है, यानी उसने लेवल 2 भी क्लियर कर लिया। अब 2 लेवल्स क्लियर करने के बाद मिटाया का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वो हर चीज को ध्यान से देखने लगता है और चेंजेस याद रखने लगता है। जब वो दोबारा मजे में घूम रहा होता है तो एक लॉकर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। डर के साथ वो लॉकर खोलता है, लेकिन अंदर का सीन देखकर इतना घबरा जाता है कि तुरंत पीछे भाग जाता है। हमें वो सीन नहीं दिखाया जाता, लेकिन मिटाया के रिएक्शन से पता चलता है कि वो बहुत डरावना था। इस तरह वो अपना तीसरा लेवल भी क्लियर कर लेता है और बोर्ड पर एग्जिट 3 लिखा आता है। अब वो सोचता है कि बस 5 और लेवल्स बचे हैं, जिसके बाद वो इस नाइटमेयर से बाहर निकल सकता है। वो दोबारा एग्जिट 8 की तरफ बढ़ता है और हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। इस बार उसे लगता है कि वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा है तो कोई उसे देख रहा है। उसने पिक्चर्स पर गौर किया तो पिक्चर्स में मौजूद लोग आंखें घुमा घुमा कर उसे देख रहे थे। उसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया और जल्दी से दोबारा पीछे की तरफ भागा और फाइनली एग्जिट 8 बोर्ड 0 एग्जिट 4 के बोर्ड में चेंज हो गया, जिसका मतलब था कि उसने 4 लेवल पार कर लिए हैं। वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने आधी गेम जीत ली थी, लेकिन खुशी के साथ साथ उसका पैनिक भी बढ़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने छोटी सी भी गलती कर दी तो वो वापस 0 पर चला जाएगा। दोबारा उसने एग्जिट 8 की तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। अभी वो कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि उसका फोन बजता है। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही थी। मिटाया को उस कॉल से अजीब फील होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। जब उसने कॉल उठाई तो उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। लड़की ने पूरा फैसला मिटाया पर छोड़ दिया था। अगर वो बच्चा चाहता है तो वो वापस उसके पास आने को तैयार है। ये सुनकर मिटाया का दिल हिल जाता है। उसे एक पुरानी बात याद आती है, जब वो ट्रेन में था और एक बच्चा रो रहा था, लेकिन वो उस बच्चे और उसकी माँ के लिए खड़ा भी नहीं हो पाया। अब वो कैसे एक पूरे बच्चे की जिम्मेदारी लेगा? वो कंफ्यूज हो जाता है और इसी सोच में कॉल कट कर देता है। जैसे ही कॉल कट होती है, एग्जिट बोर्ड जो 4 पर था दोबारा 0 हो जाता है। असल में उसने बड़ी गलती कर दी थी। वो जानता था कि मेज में सिग्नल नहीं आता, तो गर्लफ्रेंड की कॉल आना ही सबसे बड़ा चेंज था, लेकिन उसने इस एबनॉर्मलिटी को इग्नोर कर दिया और इस तरह वो दोबारा 0 पर आ गया। अब उसे पूरी गेम फिर से शुरू करनी थी। मिताया इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके अंदर मोटिवेशन खत्म हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसे
कॉरिडोर के बाद एक बच्चा नजर आता है। वो तुरंत पीछे भागता है, लेकिन एग्जिट बोर्ड पर अभी भी 0 ही होता है। मतलब वो बच्चा कोई चेंज नहीं था। असल में वो बच्चा भी मिताया की तरह मेज में फंसा हुआ था। मिताया को वो आदमी भी दिखता है जो सूट पहनकर हमेशा उसके सामने से गुजरता था। अब मिताया समझ जाता है कि वो आदमी भी इस मेज का हिस्सा नहीं बल्कि एक फंसा हुआ इंसान है, बिल्कुल उसकी और उस बच्चे की तरह। हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी और बच्चा पहले एक टीम की तरह काम करते थे। उन्हें भी बार बार एक लड़की दिखती थी जो मेज से निकलने की कोशिश नहीं कर रही होती। जब आदमी उस लड़की से पूछता है कि वो यहाँ से निकलना क्यों नहीं चाहती, तो वो कहती है कि उसकी जिंदगी बाहर बहुत मुश्किल है और वो यहाँ ज्यादा रिलैक्स्ड फील करती है। धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगती है और वो वही बात रिपीट करने लगती है। जब उसकी आवाज एक मर्द जैसी हो जाती है, तब आदमी समझ जाता है कि ये एबनॉर्मलिटी है और वो बच्चे को लेकर तुरंत पीछे भागता है। इस बार उनका एग्जिट बोर्ड 6 दिखाता है, यानी वो गेम जीतने के करीब थे। लेकिन जब वो दोबारा मेज का चक्कर लगाते हैं और चेंजेस ढूंढते हैं, तो बच्चा नोटिस करता है कि डोर्स के हैंडल्स अजीब तरीके से लगे हुए हैं। वो आदमी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसकी बात इग्नोर कर देता है। इसी छोटी सी गलती की वजह से उनका एग्जिट बोर्ड दोबारा 0 हो जाता है। आदमी टूट जाता है, लेकिन फिर भी गेम दोबारा खेलने का फैसला करता है। वो बच्चे का हाथ पकड़कर मेज में दोबारा चलने लगता है। अब उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है जो ऊपर जा रही होती है। आदमी खुश हो जाता है और ऊपर जाने लगता है, लेकिन बच्चा उसे रोकता है और कहता है कि ये अबनॉर्मैलिटी है, रूल के मुताबिक हमें पीछे जाना चाहिए। लेकिन आदमी उसकी बात नहीं मानता और सीढ़ी चढ़ जाता है और वहीं फंस जाता है। बच्चा जब एग्जिट बोर्ड के पास जाता है तो देखता है कि 0 की जगह 1 लिखा है, यानी बच्चा सही था और सीढ़ी एक ट्रैप थी। फिर स्टोरी वापस मिताया की तरफ आती है। वो बच्चे को अकेला देखकर समझ जाता है कि आदमी उसे छोड़ गया है। अब बच्चा मिताया का पार्टनर बन जाता है। मिताया जल्दी ही रियलाइज करता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और छोटी से छोटी चेंज भी पकड़ लेता है। दोनों मिलकर जल्दी ही पहला और दूसरा लेवल क्लियर कर लेते हैं। जब वो तीसरा लेवल क्लियर करने के लिए मेज में घूम रहे होते हैं, तो अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। बच्चों के रोने की आवाज और चूहों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मिताया अपने फोन की लाइट ऑन करता है और उसे वो आदमी अजीब तरीके से खड़ा हुआ दिखाई देता है। डर कर वो बच्चे का हाथ पकड़ता है और पीछे भागता है और इस तरह वो एक और लेवल क्लियर कर लेते हैं। ये सब उनका एक टेस्ट था। अगला राउंड शुरू होता है और उनके सामने एक औरत आती है। मिताया समझ जाता है कि ये भी अबनॉर्मैलिटी है और उन्हें पीछे मुड़ना चाहिए, लेकिन बच्चा इमोशनल होकर उस औरत की तरफ जाने लगता है। मिताया उससे रोकता है, गोद में उठाता है और पीछे भागता है और इस तरह वो एक और लेवल क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन इस लेवल को क्रॉस करने के बाद भी, आधी गेम जीतने के बाद भी मिताया को कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे बच्चे की टेंशन होने लगी थी जो अपनी माँ से दूर था। उसे बच्चे पर तरस आया और उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और खुद से वादा किया कि वो उसे उसकी मॉम तक जरूर पहुंचाएगा। अगले राउंड में जब वो दोनों मजे में घूम रहे थे, तो हैरानी की बात थी कि उन्हें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बच्चे ने नोटिस किया कि ऊपर जो एग्जिट 8 का बोर्ड था, उस पर 8 उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा सा चेंज जो कोई भी इग्नोर कर देता, बच्चे की तेज नजर ने पकड़ लिया और वो दोनों तुरंत पीछे मुड़ गए। इस तरह उन्होंने लेवल 6 भी क्रॉस कर लिया। अब सिर्फ 2 लेवल्स बचे थे। मिताया जानता था कि उसके बाद वो इस मजे से आजाद हो जाएगा और अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर अजीब सी फीलिंग्स चल रही थी। जब वो दोबारा मजे का चक्कर लगाने लगा, तो अचानक पीछे से पानी का सैलाब आ गया। मिताया तुरंत बच्चे को लेकर पीछे भागना चाहता था, लेकिन बच्चा गिर गया और पानी में फंस गया। मिताया खुद आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। जैसे ही वो पानी के अंदर गया, उसकी दुनिया बदल गई। उसे एक अजीब सा विजन आया, जहाँ वो खुद को बीच पर देखता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है और वो बच्चा उसका बेटा लग रहा होता है। वहाँ वो बच्चे के साथ खुश रहता है और उसे एहसास होता है कि बाप बनना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत एहसास है। लेकिन अचानक उसके बॉडी में तेज दर्द होता है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। वो और बच्चा अब भी पानी में फंसे होते हैं। मिताया अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चे को ऊपर उठाता है और उसे एग्जिट 8 के बोर्ड के ऊपर लटका देता है, जबकि खुद पानी के बहाव के साथ बह जाता है। सीन कट होता है और कुछ देर बाद बच्चा होश में आता है। वो खुद को एक तबाह जगह पर पाता है और फिर पीछे की तरफ मुड़ता है। हैरानी की बात ये होती है कि उसे अब भी सारे रूल्स याद होते हैं। जब वो पीछे जाता है तो एग्जिट बोर्ड पर 7 लिखा होता है, यानी उन्होंने एक और लेवल क्लियर कर लिया था। अब सिर्फ लास्ट लेवल बचा था, लेकिन अब उसके साथ मिटाया नहीं था। दूसरी तरफ मिटाया भी फाइनल लेवल यानी लेवल 8 तक पहुंच जाता है। वो हैरान होता है, खुश नहीं। उसे समझ नहीं आता कि ये जीत है या ट्रैप। उसके सामने सीढ़ियां होती हैं जहां लोग चल रहे होते हैं। वो कंफ्यूज होता है कि पीछे जाए या आगे बढ़े। आखिर वो आगे बढ़ता है और अपने फोन से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। अब उसके फोन में सिग्नल भी आ चुका होता है, जिससे उसे लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ गया है। जब उसकी गर्लफ्रेंड कॉल उठाती है तो मिटाया कहता है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार है। उसे रियलाइज हो चुका होता है कि वो एक फादर बनने के लिए रेडी है। फिर वो मेट्रो के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ उसे पहले जैसा लगता है, जैसे वो ये सब पहले देख चुका हो। कुछ ही देर में एक बच्चा रोता है और एक आदमी उस बच्चे और उसकी माँ को डांटने लगता है। ये वही सीन होता है जो मिटाया पहले इमेजिन कर चुका
चुका था। मिताया इधर उधर लोगों को देखता है, लेकिन सब लोग अजीब होते हैं, अपने फोन्स में बिजी। उसका दिल टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो फिर से ट्रैप हो गया है। उसने लेवल 6 के बाद लेवल 7 प्रॉपरली क्लियर ही नहीं किया था और ये सब एक इल्यूजन था। वो दोबारा उसी लूप में फंस चुका था जहां से निकलने की वो कोशिश कर रहा था। उसने अबनॉर्मैलिटी देखकर पीछे जाने के बजाय आगे बढ़ने की गलती की थी और इसी वजह से वो फिर से मेज के एंडलेस लूप में फंस गया। और इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है, जहां ये सवाल रह जाता है कि क्या मिताया कभी सच में आजाद हुआ भी था या हमेशा के लिए उस मेज में फंस गया।